यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। आज बड़े हम खुश हैं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम प्रभु का संदेश आपके साथ साझा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, हम हमेशा की तरह परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और आशीष चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना में आंखें बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे अजीज़ प्यारे परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फिर से एक मौका दिया कि हम तेरे पवित्र कलाम को खोल सकते हैं और दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। आज जब हम इस कलाम से कुछ सीखते हैं तो हमारे दिल और दिमाग को खोल, ताकि हम तेरी इच्छा को अपने जीवन में लगा सकें, इस्तेमाल कर सकें। सुनाने वाले को और सुनने वालों को दोनों को आशीष दे, क्योंकि हमने ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगी है। सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हमारी श्रृंखला में आपका स्वागत है। फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हम एक विश्वास को देख रहे हैं जो काम करता है जब कुछ भी काम नहीं करता। लगभग 4-5 महीने से हम यही शीर्षक या यही श्रृंखला देख रहे हैं, जिसका टाइटल या जिसका शीर्षक है एक विश्वास जो काम करता है जब कुछ भी काम नहीं करता। आज का हमारा एक नया संदेश है जिसका शीर्षक है वास्तविक विश्वास बनाम नकली विश्वास। वास्तविक या सच्चा विश्वास बनाम नकली विश्वास। हम याकूब की पुस्तक देख रहे हैं और आज का जो ये संदेश है ये हमारा 14वां या 11वां भाग है और 11 के 2-2, 3-3 भाग रहे हैं। आज हमारा समाज नकली चीज़ों से भरा पड़ा है। तो चारों तरफ नकली चीज़ें नज़र आती हैं। वे असली चीज़ों की तरह दिखती हैं, लेकिन वे सस्ती नकल हैं। पूरी बाजार नकली चीज़ों से भरा पड़ा है। आज लगभग हर चीज़ की नकल हो सकती है और कहा जाता है हिंदुस्तानी तो नकल चाहिए, दूसरों की नकल करते हैं और वैसी की वैसी चीज़ वो बना देते हैं। और बहुत सी सस्ती ये जो नकल होती हैं सस्ती कीमत पर हमें बाज़ार में मिल जाती हैं। हाल ही में मैं बाज़ार गया तो मैं एक चीज़ खरीदना मांगता था और दुकानदार ने पूछा, आपको ओरिजिनल चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए या नकली चाहिए। ये हर चीज़ की आजकल डुप्लीकेट या नकली बन गई है। आज हम अपने शरीर को नकली नाखूनों से, नकली बालों से, नकली दांतों से, नकली शरीर के अंगों से सजा सकते हैं। हम नकली मांस, नकली पनीर के बर्गर खा सकते हैं और हम अपनी कॉफ़ी में नकली चीनी, नकली दूध और नकली शक्कर डाल सकते हैं। हम नकली चमड़े और नकली खाल या फर जिसको कहते हैं कि कपड़े पहन सकते हैं। हम अपनी फर्जी पहचान, नकली पहचान के साथ सोशल मीडिया पर नकली दोस्तों से नकली समाचार साझा कर सकते हैं। सब चीज़ नकली नकली नकली, सब तरफ हमारे चारों तरफ नकली चीज़ें नज़र आती हैं। नकल हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये नकल जो है, नकली चीज़ें हैं जो कुछ क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन जब हमारे विश्वास की बात होती है या आती है तो नकल काम नहीं करती है। भाइयों बहनों, नकल विश्वास में काम नहीं करती है। हमें विश्वास, वास्तविक विश्वास चाहिए। हमें असली विश्वास रखना होगा, नकली विश्वास नहीं। तो आज जो हम सीख रहे हैं नकली विश्वास बनाम असली विश्वास। नकली विश्वास हमें किसी काम का नहीं है, यह नकली विश्वास हमें नहीं चाहिए। बाइबल में परमेश्वर ने हमें लगभग 6000 वायदे दिए हैं। उसने हमें ये वायदे किए हैं, परंतु हम इस वायदों को केवल असली विश्वास के साथ अपने जीवन में इनका उपयोग कर सकते हैं। इस महामारी के दौरान स्थिर रहने और मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास एक असली, उचित, ध्यान दीजिए, एक असली, उचित और वास्तविक विश्वास
होना चाहिए। यदि हमने ये परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में इनका फ़ायदा लाभ उठाना है तो हमारे पास एक उचित, एक असली और एक वास्तविक विश्वास होना चाहिए। नकली विश्वास से ये वायदे हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते या हमको लाभ नहीं पहुंचा सकते। नकली विश्वास में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति नहीं है। नकली विश्वास हमें नहीं बदल सकता है, हमें बुरे से अच्छे में नहीं बदल सकता है। इसमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने की शक्ति नहीं है। नकली विश्वास में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने की शक्ति नहीं है, इसमें हमें बदलने की शक्ति नहीं है। और जब जीवन काम नहीं करता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी में, तो नकली विश्वास भी काम नहीं करेगा। तो हम जो हैं एक ऐसे विश्वास को देख रहे हैं जब कुछ भी काम नहीं करता, तब ये विश्वास जो असली है काम करता है। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन में जैसे कि अब कोविड-19 के समय हमें नकली विश्वास नहीं परंतु असली विश्वास की आवश्यकता है। याकूब की पुस्तक उसका अध्याय 2 में वास्तविक विश्वास और नकली विश्वास के बीच अंतर को जानने के लिए एक निबंध लिखा गया है अध्याय 2 में। और अगर आपके पास बाइबल है, आप पवित्र शास्त्र खोल के बैठे हैं, तो मेरे साथ याकूब की किताब और उसका दूसरा अध्याय खोल लीजिए और हम कुछ आयतें इसमें से पढ़ेंगे जो नकली और असली विश्वास के बीच का अंतर दिखाती है। हम में से कुछ लोग आश्चर्य करते होंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता है। अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं परंतु उनको उसका जवाब नहीं मिलता है। शायद समस्या हमारे अनुरोध की नहीं है या हमारी प्रार्थना की नहीं है, या जो हमने मांगा है समस्या उस चीज़ की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि समस्या हमारे नकली विश्वास की है। समस्या जो है हमारे विश्वास की है। हम जो है नकली विश्वास का उपयोग करते हैं। प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु से मांगते तो हैं, परंतु विश्वास नहीं करते हैं। आज का जो ये पदंश है जो हम याकूब के दूसरे अध्याय से पढ़ेंगे, वास्तविक विश्वास और नकली विश्वास के बीच के अंतर को जानने में मदद करेगा। तो हम ये जो पद हैं आपके सामने पढ़ना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोल लीजिए ताकि उसमें पढ़ने से आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि किस जगह क्या पद लिखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र शास्त्र खोलकर संदेश को सुने। तो आइए हम याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय और 14 से 20 आयत पढ़ेंगे। 14 से 20 आयत, और फिर इसके बाद हम एक एक आयत को देखेंगे, फिर एक एक आयत का इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा अध्याय उसके 14 से 20 आयत कहता है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता है, कोई कहता है कि उसको विश्वास है या उसे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? एक सवाल है। एक व्यक्ति कहता है मुझे विश्वास है पर मैं उस विश्वास के काम नहीं करता हूं, तो सवाल पूछा जाता है कि क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? दूसरी बात, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, खाना नहीं मिल रहा हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? जब कोई भाई बहन भूखा है, नंगा है, और हम में से कोई जाकर उनसे कहे खुश रहो, गरम रहो, खुशल रहो, परंतु जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, अगर जो देह की आवश्यकताएं हैं हमें उन्हें ना दें, तो क्या लाभ? उससे क्या फ़ायदा होगा आप जो कुछ भी उससे कहते हैं? वैसे ही विश्वास भी
याकूब कहता है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि विश्वास के साथ काम जुड़ा ना हो, विश्वास के काम जुड़े ना हो, तो वो विश्वास मरा हुआ है, उसका कोई लाभ नहीं। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तुझे विश्वास है मैं कर्म करता हूं, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। क्या तू अपना विश्वास बिना कर्म के मुझे दिखा सकता है? और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, कर्म से ही विश्वास जाहिर होता है, और जो हम विश्वास करते हैं वो कर्मों में जाहिर होता है, क्योंकि जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं या जो हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। तो यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, तो मैं उसे कहूँगा तू कर्म के बिना अपना विश्वास दिखा, और मैं अपना विश्वास कर्म के जरिए से दिखाता हूँ। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तुझे विश्वास है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, है ना अजीब बात। विश्वास तो शैतान भी करता है। जो खराब फरिश्ते हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो भी मसीह पर विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। तो उनके विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, वो विश्वास के काम नहीं करते हैं, वो विश्वास के विपरीत काम करते हैं। और हमें, अगर हमारे पास असली विश्वास है तो हम विश्वास के काम करेंगे। पर हे निकम्मे, याकूब कहता है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है? काम के बिना, कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। भाइयों बहनों, निचोड़ यही है कि विश्वास के साथ साथ कर्म भी होने चाहिए। केवल ये कहना कि मुझे विश्वास है और मैं उसको कर्म के जरिए से जाहिर नहीं करता हूँ, तो मेरे विश्वास का कोई लाभ नहीं। ऐसा विश्वास जो है नकली विश्वास होता है। इन पदों को पढ़ने के बाद मुझे यकीन है और मैं जानता हूँ कि हमें पता चल गया होगा कि वास्तविक विश्वास क्या है, असली विश्वास क्या है। असली विश्वास, वास्तविक विश्वास वही है जो कर्मों में, काम में, अच्छे कामों में जाहिर होता है या दिखाया जाता है। याकूब पहले हमें 4 बातें बताता है। याकूब हमें 4 बातें बताता है कि विश्वास या वास्तविक विश्वास क्या नहीं है। क्या है ऐसा नहीं, याकूब हमें 4 बातें बता रहा है कि वास्तविक विश्वास क्या नहीं है, और हम इस चीज को देखेंगे। और फिर वो हमें 2 उदाहरण देता है कि वास्तव में वास्तविक विश्वास क्या है। तो पहले वो 4 बातें बताता है कि वास्तविक विश्वास क्या नहीं है, और फिर बाद में वो 2 उदाहरण देता है कि वास्तविक विश्वास क्या है। इसलिए भाइयों बहनों, इस हफ्ते हम इन 4 बातों में से केवल 2 बातें सीखेंगे जो वास्तविक विश्वास नहीं है, और अगले हफ्ते हम फिर 2 बातें सीखेंगे कि वास्तविक विश्वास क्या नहीं है, और उसके साथ साथ हम 2 उदाहरण अगले हफ्ता देखेंगे कि वो वास्तविक विश्वास क्या है। आज जब हम इसे देखते हैं तो हम इसे अपना मूल्यांकन करने के लिए सवाल जवाब के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब हम आज ये चीज़ों को देखते हैं भाइयों बहनों, हर संदेश का मकसद, उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को, अपने आप को, अपनी जिंदगियों को जांचें। दूसरों को सुनाने के लिए तो है, परंतु हम अपनी भी जिंदगियों को जांचें। जब हम आज ये असली और नकली विश्वास की बात करते हैं तो हम अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को जांचें, और एक क्विज की तरह, जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्विज की तरह, सवाल जवाब के रूप में उपयोग करें कि वाकई में मैं ऐसा हूं या नहीं। जब विश्वास की बात होती है तो अपने आप को परखें। आज जो याकूब हमें सिखाना मांगता है पवित्र शास्त्र से, हम अपने आप को परखें कि हमारा जो विश्वास है
वो वास्तविक विश्वास है कि ऐसे नकली विश्वास है? हाँ, हम कहते तो हैं। तो आज हम दो चीज देखेंगे कि वास्तविक में या वास्तविक विश्वास क्या नहीं है। क्या मेरे जीवन में ये बचाने वाली विश्वास की बातें हैं या नहीं हैं? हम एक एक पद करके, जैसे हमने पहले बताया, हम एक एक पद का अध्ययन करेंगे ताकि अच्छा से हम समझ जाएं। तो 14 से 20 जो हमने पढ़ा था, पहला 14 अध्याय हम देखते हैं क्या कहता है। पहला 14 अध्याय कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, तुम में से मैं कहें या कहूँ कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता है या कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? उसका कोई फायदा नहीं। कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं उस पर यकीन करता हूँ, परंतु मैं कर्म नहीं करता हूँ, जैसे कर्म ईश्वर ने कहे हैं करने के लिए नहीं करता हूँ, तो उससे क्या लाभ? तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास जिसमें कर्म सम्मिलित नहीं है या जिसमें काम नहीं है, क्या वो किसी का उद्धार कर सकता है? इसका सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं है, कोई विश्वास के साथ साथ कोई कार्य जुड़ा नहीं है, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसने कहा है तुम चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, व्यभिचार ना करो, खून ना करो, लालच ना करो, ये मत करो, 7वें दिन को पवित्र मानो, ये कर्म है। तो विश्वास कर्म के साथ ही सिद्ध होता है। और यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता है, तो क्या लाभ? और क्या वो ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि हमारे जीवन में कोई कार्य या काम नहीं है, तो ये कहने का क्या लाभ है कि हमारे पास विश्वास है? तो भाइयों बहनों, आज हम ये दो चीज़ें सीखना चाहेंगे कि वास्तविक विश्वास क्या नहीं है। अगले हफ्ते हम देखेंगे क्या है, परंतु आज इस हफ्ते हम केवल दो देखेंगे कि वो क्या नहीं है। नंबर 1, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, इस पद के हिसाब से ही है जो बाइबल में दिया गया है। नंबर 1, वास्तविक विश्वास केवल हमारे कहे शब्दों से कहीं अधिक है। जो हम शब्द कहते हैं इनसे कहीं अधिक है। तो वास्तविक विश्वास जो हम कहते हैं वो नहीं है, इससे कहीं और अधिक है। ये केवल एक कंठस्थ प्रार्थना से कहीं अधिक है। हम है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये दुआ हम याद कर ली है, इस दुआ को हमने याद कर लिया है और जब भी मौका मिलता है बिना सोचे समझे उसको रट देते हैं। तो भाइयों बहनों, विश्वास जो है कंठस्थ की हुई प्रार्थना से अधिक है। कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम और आप प्रार्थना करते हैं कि अब मैं सोने के लिए लेटता हूं और अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं, आमीन। खाने के लिए भी छोटी सी, प्रभु ये खाना तूने हमें परोसा, इस पे बरकत दे, आशीष दे, आमीन। ये रटी रटाई बातें जो हम कहते हैं, भाइयों बहनों, वास्तविक विश्वास इससे कहीं अधिक है। ये रटी रटाई बातों से नहीं विश्वास जाहिर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक मसीह हैं। जब हम हाय हमारे बाप या रटी रटाई बातें या ये करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मसीह हैं। केवल इन चीज़ों से या ये रटी रटाई बातें कहने से, मुहावरे कहने से, आयतें पढ़ने से, कहने से मसीह नहीं हो जाता। विश्वास इससे कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु को जानते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत बातें इधर उधर रट ली हैं और उनको ही हर जगह हम हर जगह में उन आयतों को बोलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु को जानते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें विश्वास है। बहुत सी चीज़ें हम बिना विश्वास के ही कहते हैं, बिना समझे भी कहते हैं। ये तो केवल वो हैं जो हम कहते हैं। किसी ऐसी चीज़ को दोहराना जिसे हमने दूसरों को कहते सुना है, उसका मतलब
ये नहीं है कि हमारे पास वास्तविक विश्वास है। किसी ने ऐसा कहता सुना, कोई फ्रेज हमको बड़ी अच्छी लगी, हमने अपने भाषण में कह दी, या बस कहते रहते हैं, मुहावरे कहते रहते हैं, आयतें रट ली हैं उनको कहते रहते हैं, वैसे विश्वास नहीं होता है। याकूब कहता है शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है, परंतु असली विश्वास कर्मों में नजर आता है। कर्मों में तुम मुझे उसके काम दिखाओ, मैं बता दूंगा वो आदमी कैसा है, कौन है। तो केवल किसी के दोहराई हुई चीज़ों को दोहराने से ही हम मसीह नहीं हो जाते हैं, हमारे पास वास्तविक विश्वास नहीं हो जाता है। और ये दावा करना कि हमारे पास वास्तविक विश्वास है, हम सच्चे मसीह कहने से ही सच्चे मसीह नहीं हो जाते हैं, या हम विश्वासी हैं कहने से ही विश्वासी नहीं हो जाते। ये साबित नहीं करता है कि हमारे पास वास्तविक विश्वास है। दावा करना भी ये साबित नहीं करता है कि हमारे पास वास्तविक या सच्चा या असली विश्वास है। सभी धार्मिक मुहावरों को याद करना, आयतों को याद करना और सभी वाक्यांशों को जाना, इधर उधर से पद जानना, ये इस चीज़ को जाहिर नहीं करता है कि आपको विश्वास है। और सिर्फ इसलिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास विश्वास है, इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारे पास असली या वास्तविक विश्वास है। भाइयों बहनों, ये सब चीज़ें मैंने बताई जो नहीं है, जो नहीं है। अब इसका उलट आप खुद समझ लीजिए क्या है। बोलने से ही विश्वास नहीं हो जाएगा कि मैं मसीह हूँ। आज ऐसे दुनिया भर में हर गली में लोग मिलते हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, पर उनकी जिंदगियाँ कुछ नहीं जाहिर करती। बस क्रिसमस के दिन अच्छे पकवान बना के, अच्छे कपड़े लत्ते पहन के, बस थोड़ा बहुत सज धज के कलीसिया चर्च चले जाते हैं, या ईस्टर के दिन चले जाते हैं। ऐसे विश्वास जाहिर नहीं होता मेरे भाइयों बहनों। केवल दावा करने से, कहने से कि हम मसीह हैं, मसीह नहीं हो जाते हैं। इससे कहीं बढ़कर है। क्या कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो एक विश्वासी लगता है या अपने आप को विश्वासी कहता है, परंतु उसकी जीवन शैली 360 डिग्री एकदम उलट है, या 180 डिग्री, कुछ तो करता है कुछ नहीं करता है। आज ऐसे बहुत से मसीह आपको मिल जाएंगे, अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, परंतु उनके काम गैर विश्वासियों की तरह हैं। वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी करते हैं। झूठ बोलना उनके लिए आसान बात है, चोरी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है या खराब बात नहीं है। तो भाइयों बहनों, आप ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे। खुद को भी मूल्यांकन करें, क्या हम ऐसे हैं जो हम विश्वास करते हैं, वाकई हमारी ज़िंदगी उस विश्वास के मुताबिक है या नहीं है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं पर उनकी जीवन शैली एकदम 360 डिग्री उलट, कहने के मुताबिक एकदम उलट या 180 डिग्री उलट है, उनकी जीवन शैली उनके शब्दों के से मेल नहीं खाती है। जो वो कहते हैं वो है नहीं। मसीह कहना ही काफ़ी नहीं है, मसीह बनना पड़ेगा, मसीह के काम करने पड़ेंगे। याकूब कह रहा है सिर्फ इसलिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास विश्वास है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास विश्वास है। बस कहने से विश्वास नहीं हो जाता, इसको हम अपने कर्मों से दिखाएं, केवल कहें ना। हमारे शब्द, हमारी जीवन शैली हमारे शब्द से मेल खानी चाहिए, हमारी ज़िंदगी जो हम कहते हैं उससे मेल खानी चाहिए। जो हम विश्वास करते हैं उसी तरह का जीवन हमें जीना चाहिए। अगर हम मसीह हैं तो हम मसीह का कहा मानेंगे और उसके हुक्म को मानेंगे, सारे हुक्म को मानेंगे। वास्तविक विश्वास शब्दों से अधिक है मेरे भाइयों, कहने से अधिक है। केवल ये कहते मत फिरो हम मसीह हैं, ऐसी मसीह हैं, ये हैं, वो हैं, परंतु अपनी ज़िंदगियों में से दिखाइए। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और 21 आयत, मत्ती 7 और 21 में यीशु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। केवल कहने वाला ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश
ना करेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आमीन आमीन आमीन, हेलेलुया हेलेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कहने से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु खुद कहता है, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तो भाइयों बहनों, जब आप हेलेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड ये कहें तो पहले ये सोचें कि आप प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं, उसके हुक्म मानते हैं कि नहीं, उसने जो कहा है उसको मानते हैं नहीं, कि केवल शब्दों से आप जाहिर करना चाहते हैं कि आप मसीह हैं। केवल वो नहीं जो हम कहते हैं, परंतु वो जो हम करते हैं, उससे विश्वास जाहिर होता है। आप विश्वासी हैं तो कहें ना करें, विश्वास के काम करें। मैं कह सकता हूं या दावा कर सकता हूं कि मैं पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गायक हूं। कहने में तो बहुत आसान है, मैं कहता हूं, दुनिया भर में शोर मचाता फिरूं कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया गाने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन ये उसे सच नहीं बनाता है। कहना ही सच नहीं कर देता। जब मैं गाना शुरू करूंगा आप जान जाएंगे मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गाने वाला हूं या गायक हूं या नहीं। कहने से ही गायक नहीं बन जाते हैं, दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। दिखावी विश्वास का क्या लाभ, केवल नाम के मसीह होने का क्या लाभ भाइयों बहनों, कोई फायदा नहीं। ये याद ना हो तो भी ठीक है, कम से कम अगर हम ना हैं तो कोई हमें दोषी तो नहीं ठहराएगा, पर जब आपने अपने ऊपर मसीह का नाम लिया है तो उस मसीह के नाम के मुताबिक अपना जीवन जिए पूरी तरीके से, नहीं तो क्या लाभ। ना तो आप इस दुनिया के होंगे ना आप उस दुनिया के होंगे। कहने से आप मसीह नहीं हो सकते हैं। दिखावी विश्वास का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, नकली विश्वास का कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेकार है, बेदाम है। इसलिए वास्तविक विश्वास केवल हमारे कई शब्दों से कहीं अधिक है। तो पहली बात जो हमने आपको बताई, खुद को सीखी कि वास्तविक विश्वास हमारे कहने से कहीं और अधिक है। कहने से ही हम वास्तविक विश्वास रखने वाले नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात अगर आप लिख रहे हैं, ये हमारी दूसरी बात होगी आज के लिए जो याकूब ने बताई है। दूसरी बात, वास्तविक विश्वास हमारे द्वारा महसूस कई भावना से कहीं अधिक है। ये भावना से कहीं अधिक है, केवल भावना में बहना ही नहीं है विश्वास हमारे द्वारा महसूस की गई भावना से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, इससे कहीं अधिक है। हम प्रेरित हो सकते हैं और हम भावनात्मक रूप से प्रस्तावित हो सकते हैं। जब हम कभी कभी कलीसिया में या इधर उधर भाषण देते हैं तो बहुत से लोग प्रेरित हो जाते हैं, दे आर इम्प्रेस्ड, बहुत प्रेरित हो जाते हैं भाषण को सुन के और कहते हैं पादरी साहब बहुत अच्छा भाषण दिया, आज मैं बहुत कायल हो गया। पर एकाधक दिन के बाद वो जो गर्मी है ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो महसूस करने वाली भावना इससे कहीं अधिक है। बहुत से लोग जब हम मीटिंग करते हैं या कॉटेज मीटिंग करते हैं या सीरीज़ करते हैं तो भावुक होके कलीसिया में ज्वाइन कर लेते हैं या शामिल हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और कुछ दिन के बाद वो आग ठंडी पड़ जाती है, बुझ जाती है। तो जो विश्वास है मेरे भाइयों बहनों, केवल महसूस करने वाली भावना नहीं है कि बस आज हम भड़क गए, पादरी साहब ने बड़ा अच्छा लेक्चर सुनाया, हाथ मिलाया, ये किया वो किया, हाँ हम मसीह हैं, मसीह बनना चाहते हैं, मसीह बन गए और कुछ दिन के बाद वो जो है सब खत्म, ठंडा हो जाता है। विश्वास केवल भावुक होना ही नहीं है, हम प्रेरित हो सकते हैं और हम भावनात्मक रूप से प्रस्तावित हो सकते हैं और हम वास्तव में भावुक हो सकते हैं, फिर भी वास्तविक विश्वास ना हो। याकूब हमें इसका एक उदाहरण देता है। याकूब जो है एक उदाहरण देता है। हम कई चीज़ों में भावुक हो जाते हैं और उसके बाद वो जो गर्मी है, वो भावुकता की गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है, फिर हम जैसे हैं वैसे ही हो जाते हैं। याकूब
उसका 15 से 17 है, दूसरा अध्याय का 15 से 17 है, हम एक एक करके आज देख रहे हैं। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों, जिनके पास कपड़े ना हो, उनके पास तन ढकने के लिए कोई वस्त्र ना हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। आज ये बात सच हो सकती है, आपका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी, शायद उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या उसके पास रहने के लिए सिर छिपाने के लिए छत नहीं है, या खाने के लिए भोजन नहीं है। याकूब यही कहता है कि यदि कोई भाई या बहन या पड़ोसी नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, हाँ, जाके कहे भाई साहब मुझे आपकी तकलीफ मुझे महसूस होती है, कुशल से जाओ, ठीक से रहो, बी हैप्पी, और तुम गर्म रहो, कपड़े हैं नहीं पर कहते हैं गर्म रहो, पानी नहीं है पर तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ, वे ना दें तो क्या लाभ। भावना में बह के हाँ कंधे पे हाथ रखे फटफटा दे देंगे, ये कर देंगे, तसल्ली दे देंगे, पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम उसे ना दें तो उन्हें ना दें तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। भाइयों बहनों, केवल महसूस करने वाली बात नहीं है ये केवल भावना नहीं है कि किसी गरीब को देखा, अरे मुझे तरस आ गया, मैं उसके लिए, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ईश्वर तुझे भोजन देगा, पर मैं खुद कुछ ना करूं, बस भावना में बहते चले जाओ और करते रहो, मुझे तरस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। इस महामारी के दौरान भाइयों बहनों हम लोगों ने ऐसा किया होगा, हम लोगों ने दूसरों को देख के, जरूरतमंदों को देख के तरस खाया होगा, हमारी भावना जागी होगी, परंतु हमने कुछ किया ना हो तो ऐसा विश्वास या ऐसे विश्वासी होने से कोई लाभ नहीं। इस महामारी के दौरान हम लोगों को देखते हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, जिन्हें कपड़ों की आवश्यकता है, और यदि हम उनके पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आपकी इस स्थिति से बड़ा खेद है, मुझे दुख हुआ आपको इस हालत में देख के, बस कहते हैं कि मुझे दुख हुआ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु आपके साथ है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। हम लोग ऐसा ही करते हैं ना। एक भूखे को आपकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो, अपना सिर ऊंचा जियो, इज्जत से जियो, कोई बात नहीं, आज आपके पास भोजन नहीं है, कल हो जाएगा, ये है वो है, और तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूँगा। भाइयों बहनों, उन्हें इस वक्त जब उनके पास ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, जब उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, और आप कहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करेंगे पर कुछ और नहीं करेंगे, तो ये विश्वास बेकार है। उन्हें हमारी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो दीजिए, विश्वास इससे जाहिर होता है। उन्हें भोजन की आवश्यकता है, हम इन सभी शब्दों को कह सकते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं है। कहना, जैसे हमने पहले पॉइंट में बताया, कहकर ही विश्वास नहीं हो जाता, या जो हम कहते हैं वही विश्वास नहीं है, करना भी पड़ता है। हम इन शब्दों को, ये बड़े अच्छे लगते हैं शब्द, तसल्ली देते हैं, किसी के घर में मौत हो गई है, तसल्ली, मुझे आपका दर्द महसूस होता है भाई साहब, बहन जी, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पर करते कुछ नहीं है। लेकिन ये विश्वास नहीं है जब तक कि हम वास्तव में इसके बारे में कुछ ना करें। एक उदाहरण के तौर पर, यदि मेरी उंगली मेरी कार के दरवाजे में फंस गई है और मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मुझे आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, अरे भाई साहब बहुत बुरा हुआ, आपकी उंगली इसमें फंस गई, हाँ, मुझे आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। मेरी उंगली कार के दरवाजे में फंसी है और आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, अरे भाई साहब बहुत बुरा हुआ, आपकी उंगली इसमें फंस गई। सहानुभूति नहीं चाहिए, आपकी सहायता की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी उंगली दरवाजे में बाहर निकालने के लिए मदद करें, ये चाहिए, सहानुभूति नहीं। खड़े होकर बस सहानुभूति देखते रहें और कहते रहें, हैं, मैं नहीं चाहता कि आप आकर कहें भाई साहब मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूं,
बस ये जो खून बह रहा है बहने दो, दर्द महसूस कर रहा हूं मैं पर ये खून बहने दो, उंगली मत निकालो, खड़े 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 बकवास जिसको हम कहेंगे हैं, ये सहानुभूति दर्शाते रहो, करते रहो, पर उस उंगली को बाहर ना निकालो। तो बहन ऐसा नहीं है, ये कोई विश्वास नहीं है। ये विश्वास जो है व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। जब किसी को भूख है और आप मसीह शख्स हैं तो उनकी भूख मिटाएं, उनको कुछ दर्द है तो उसको दर्द को कम करने की कोशिश करें, सांत्वना दें, कुछ ना कुछ कर्म में दिखाइए, कर्म में दिखाएं। तो वास्तविक विश्वास जो है मेरे भाइयों बहनों, अजीजों, बुजुर्गों, बच्चों, वास्तविक विश्वास जो है वो व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये लोगों की ज़रूरतों के साथ जुड़ता है, ये लोगों की ज़रूरतों के साथ जुड़ता है। विश्वास मेरे कहे शब्द से कहीं ज़्यादा है, विश्वास मेरे द्वारा महसूस की गई भावना से कहीं ज़्यादा है। तो भाइयों बहनों ऐसा ही हम करें। मसीह ने ऐसा ही किया, मसीह ने ऐसा ही किया। एलन जी वाइट की किताब है चंगाई की सेवकाई, द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, उसके 143 पृष्ठ पे लिखा गया है मसीह के बारे में। मसीह के बारे में लिखा गया कि केवल मसीह का तरीका ही लोगों तक पहुंचने में सच्ची सफलता दे सकता है। केवल जो मसीह का तरीका है हमें भी वही तरीका अपनाना चाहिए। अगर आपको लोगों तक पहुंचने में, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने में मदद की ज़रूरत है तो हमें मसीह का तरीका अपनाना पड़ेगा। और मसीह का तरीका क्या था? लिखा है, उद्धारकर्ता लोगों के साथ ऐसे घुला मिला जो उनके अच्छे की इच्छा रखता था। वो लोगों के साथ ऐसा चलता फिरता, ऐसा घुलता था जो उनकी अच्छाई के लिए घुल मिल रहा है, उनकी हमेशा अच्छाई करने के लिए सोचता रहता था। आप जब समाज में रहते हैं, मैं जब समाज में रहता हूं तो मैं उस समाज में ऐसा चलता फिरूं, ऐसा घुल मिल जाऊं जो उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूं। तो उद्धारकर्ता लोगों के साथ ऐसे घुला मिला जो उनके अच्छे की इच्छा रखता हो। हमेशा अगर किसी को कोई तकलीफ होती थी तो वो मसीह को देखना चाहता था, प्रभु को छूना चाहता था, उसके दर्शन करने चाहता था, उसको चिल्ला के कहता था, हे दाऊद के पुत्र तू मेरी सहायता कर। क्या मैं समाज में ऐसे घुल मिल गए हैं कि लोग हमारी तरफ सहायता के लिए मुड़ते हैं, हमारी ओर सहायता के लिए देखते हैं? जैसे उद्धारकर्ता ने किया वैसा ही हमें भी करना। यदि हमें लोगों तक पहुंचना है और सुसमाचार वहां तक पहुंचाना है तो हमें जैसे उद्धारकर्ता करता था वैसा ही करना है। उसने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, उनके प्रति तरस आया उनको और उसने कुछ किया। जब उसने देखा कि एक महिला का पुत्र मर गया है तो उसके ऊपर उसने तरस खाया और उस तरस खा के ही नहीं छोड़ दिया, उसको जिलाया, चंगा किया। तो भाइयों बहनों, केवल तरस खाना ही काफ़ी नहीं है, कहना ही काफ़ी नहीं है। जैसा मसीह ने किया वैसा करें। उसने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, जिसको जो चाहिए था उसको वो दिया। अंधे को आंखें, लंगड़े को टांगे, मुर्दे को जीवन और भूखों को खाना। जो उनकी आवश्यकताएं थी प्रभु ने उन्हें पूरा किया और उनके विश्वास को जीत लिया। हमें भी वैसा ही करना है, लोगों का विश्वास जीतना है, कुछ करके, कह के नहीं, कुछ करके, जैसे मसीह ने विश्वास जीता। और उसी के बाद फिर जब ये सब कुछ करता था वो, तब ही उसने उनसे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, दरख्वास्त की कि अब मेरे पीछे आओ, अब मेरे पीछे आओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग मसीह के पीछे जाएं और आप मसीह के प्रतिनिधि हैं, आप नुमाइंदे हैं उर्दू में जैसे कहते हैं, तो आपको और मुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मसीह ने कहा। अगर आप मसीह में लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं, उस विश्वास में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें खुद एक असली विश्वास जाहिर करना पड़ेगा।
महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था कि यदि सब मसीह यीशु मसीह के तरह जीते तो आज पूरा हिंदुस्तान मसीह होता। यदि सारे मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के तरह जीवन जीते तो आज पूरा हिंदुस्तान मसीह होता। मसीह नहीं है, क्योंकि हम जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं केवल कहने में मसीह हैं, भावनाओं में मसीह हैं, परंतु कर्म में मसीह नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, जब ये सुसमाचार हमारे तक याकूब के ज़रिए से आया है कि वास्तविक विश्वास क्या नहीं है, तो हम वैसा ना बने। वास्तविक विश्वास केवल कहने से नहीं है, जो कहे हुए शब्द हैं दावा करने का नहीं है, काम करने का है, या भावना का नहीं है, किसी पे केवल तरस खाना या फिर कायल हो जाना, कन्विंस हो जाना, वही काफ़ी नहीं है। सब सुसमाचार सुना, आप बेशक एकदम तवे की तरह गर्म हो गए और फटाक से आपने कहा अब मैं मसीह को मानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ, और थोड़े देर के बाद आपके कर्म बिल्कुल वैसे थे जैसे हैं। तो भाइयों बहनों, आइए हम अपने मसीह का उदाहरण लें, उद्धारकर्ता का उदाहरण लें कि हम जो विश्वासी हैं, हम जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, केवल हम मुंह से हे प्रभु ना कहें, परंतु उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें। और उसकी इच्छा आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पवित्र शास्त्र में लिखा है। काश ईश्वर आपको सबको आशीष दे, और अगले हफ्ते हम फिर इस संदेश को लेके इस शीर्षक के साथ फिर जुड़ेंगे, और मुझे यकीन है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जानने के लिए कि वो बाकी दो और क्या चीज़ें हैं जो वास्तविक विश्वास नहीं हैं, और वो दो उदाहरण क्या हैं जिन्होंने वास्तविक विश्वास को जाहिर किया, दिखाया, ताकि हम अपनी जिंदगियों को भी उस विश्वास में मजबूत कर सके जिसका हम दावा करते हैं। हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, हम उसके मानने वाले हैं, इसलिए हम कोशिश करें कि जैसा वो करता था वैसे हम भी करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हम तक ये सुसमाचार पहुंचाया, अपनी इच्छा हम पर प्रकट करी, ताकि हम भी वैसा कर सकें जैसा वो करता था। हमारे अजीज़ पिता परमेश्वर, निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें आज सिखाया, अपने पवित्र कलाम से तूने हमें सिखाया कि हम अच्छे सच्चे मसीह बने, हमारा विश्वास वास्तविक हो, केवल कहने का नहीं, महसूस करने का नहीं, परंतु हम अपने विश्वास को अपने कर्मों के, अपने कामों के ज़रिए से दूसरों को दिखा सकें, क्योंकि लोग कर्म के ज़रिए से ही जान सकते हैं कि हम किस पर विश्वास करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हमें तौफीक दे, हमें वो हिम्मत दे, वो ताकत दे, ताकि हम वैसे काम करें जिससे तेरा नाम बुलंद हो सके, ताकि लोग हमें जान सकें कि हम मसीह को जानते हैं या हम मसीह के साथ रहें। पिता परमेश्वर, जिसने ये संदेश सुना है उस सबको तू आशीषित कर, और हमें उस दिन के लिए तैयार कर जबकि तू आसमान के बादलों पे आएगा और हम सब के सब तेरे साथ जाने वाले हो सकें। हम में से कोई भी पीछे ना छूटे, पर हर कोई तेरे उन मुबारक घरों में जाके रह सके जो तू हमारे लिए बनाने गया है। ये प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, क्योंकि हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगी है। आमीन।